श्लोक, यस सर। आपको भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में बताना है, ठीक है। कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा उससे संबंधित, आपको उत्तर देना है, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। हाँ, 2.42% है, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक। तथा और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री 25 मिनट 97 अंश 25 मिनट, हाँ 25 मिनट पूर्वी देशांतर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध। उत्तर पूर्व गोलार्ध, बहुत बढ़िया। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? सबसे मतलब पश्चिम में कौन सा बिंदु है भारत? कितने अंश पर है? अंश बताना है। 68 डिग्री 7 मिनट 68 अंश 7 मिनट, बहुत बढ़िया। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु बताना है, सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? कितने अंश पर है भारत? 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ, 37 अंश 6 मिनट, बहुत बढ़िया। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है लगभग बताना है, या फिर बता दीजिए। 155। हाँ, 155 देश। अगर लगभग पूछा जाए तो लगभग 200 भी कह सकते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पूर्व का बिंदु का नाम बताना है, सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु है? कितने अंश पर उसे बताना है भारत के पूर्व में? सर जी 57 डिग्री 25 मिनट। हाँ, 97 डिग्री 25 मिनट, बहुत बढ़िया। भारत का सुदूर दक्षिण का बिंदु बताना है, सबसे दक्षिण में भारत का कौन सा बिंदु है? दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट, बहुत बढ़िया। आकार की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? सही 7वां। हाँ, 7वें स्थान पर है, बहुत बढ़िया, गुड। अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही भारत का कुल क्षेत्रफल, हाँ सही 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना प्रतिशत है? सर जी था 17.5%। हाँ, 2011 जनगणना के अनुसार कितना है भैया? 17.5%, 5%। बहुत बढ़िया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताना है, कौन सा है इस समय वर्तमान में? कौन सा हो गया है? हाँ, भारत हो गया है। कितना? 140 करोड़। हाँ, लगभग 140 बता सकते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर दक्षिण बताना है। 3214। 3214 किलोमीटर। अगला है, भारत की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारत को स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताना है, कितना है? 15,200 किलोमीटर। हाँ, 15,200 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? सही 6100 किलोमीटर। हाँ, 6100 किलोमीटर कुल तटरेखा की लंबाई है। अगर द्वीप उसमें जोड़ ले तब कितना हो जाएगा तटरेखा की लंबाई? सही 7,510 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर, हाँ, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला है, भारत के कुल कितने राज्य समुद्री सीमा के साथ मतलब रखते हैं भाई? सही 9 राज्य। 9 राज्य। यार 9 राज्य का नाम बता सकते हो? यस सर। ठीक है, बता दीजिए 9 राज्य कौन कौन से समुद्र का सीमा लगाते हैं भाई? गुजरात। हाँ, गुजरात। महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। कर्नाटक। ठीक। केरल। केरल। हाँ, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हाँ, ठीक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक। अगला, भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा कौन सा राज्य सीमा बनाता है भाई? गुजरात। हाँ, गुजरात है, ठीक। भारत का सबसे कम तटीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? सही गोवा। हाँ, गोवा है, ठीक। वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो सर्वाधिक समुद्री सीमा साझा करता है, मतलब बनाता है? गोवा है। हाँ, अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गोवा से भी ज्यादा इसका सीमा लगता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक, बहुत बढ़िया। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है? सर कौन सा रेखा है जो कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही 8 राज्य। 8 राज्य। 8 राज्य का नाम बता सकते हैं? यस। बता दीजिए कौन कौन से? सही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य है ना जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत को मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक बताना है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या नाम है भाई? सर वो
दक्षिणी पॉइंट। हाँ, मुख्य भूमि क्या? सही कन्याकुमारी। हाँ, और अगर कन्याकुमारी ना हो तो क्या बताएंगे? केप केप कुमरीन। हाँ, केप कोमरीन, बहुत बढ़िया। भारतीय भूमि का पूर्वी छोर कौन सा है? सर किबुथु। हाँ, सबसे पूरब में कौन सा स्थान है भाई? किबुथु है, किबुथु। अगला है भारत का मुख्य भूमि का पश्चिमी बिंदु का नाम बताना है, कौन सा है? गौरमाला। गौरमाला कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में है, बहुत बढ़िया। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम बताना है, कौन सा है? सर दक्षिणतम। इंदिरा। हाँ, इंदिरा काल है कि इंदिरा पॉइंट है? दक्षिण इंदिरा पॉइंट। हाँ, इंदिरा पॉइंट। भारत के उत्तरी बिंदु का नाम बताना है। सही इंदिरा काल। हाँ, इंदिरा काल है। इंदिरा काल कहाँ पर है? सर लद्दाख। हाँ, लद्दाख में है, बहुत बढ़िया। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर बिंदु से कौन कौन अलग करता है भाई? पंपन चैनल। हाँ, पंबन चैनल, बहुत बढ़िया। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। हाँ, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित, बहुत बढ़िया। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है भैया? दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। हाँ, छोटा अंडमान और कार निकोबार या दक्षिणी अंडमान, बहुत बढ़िया। अगला है द्वीप एक द्वीप है, ठीक? द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? सर गुजरात। हाँ, गुजरात के तट पर ना, ठीक। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी या पाक जल। हाँ, मन्नार खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? मतलब बताना, भारत का प्राचीनतम भूभाग का नाम बताना है, क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार ना। भारत का पूर्वी समुद्र तट की किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? सर कोरोमंडल। हाँ, कोरोमंडल तट, ठीक। अगला बताना है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव व अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर में कितने समय का अंतर होता है? सर 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे का, ठीक, बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल भित्ति। हाँ, प्रवाल भित्ति द्वारा। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? सर अरब सागर। हाँ, अरब सागर में, बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? सही 36 द्वीप। हाँ, 36 द्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? सर गोंडवाना लैंड। हाँ, गोंडवाना लैंड का है, बहुत बढ़िया। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। कावेरी नदी है। भारत की प्रायद्वीपीय जल सीमा समुद्र से कितने मील की दूरी तक है? सर 12 मील। हाँ, 12 मील, 12 समुद्री मील, बहुत बढ़िया। अगला 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? सर अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, बहुत बढ़िया। अगला है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? सर रेड क्लिफ रेखा। हाँ, रेड क्लिफ रेखा, बहुत बढ़िया। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, बहुत बढ़िया। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है? सर वो था डुरंड रेखा। हाँ, डुरंड रेखा, बहुत बढ़िया। तेज से बोलिए। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सीमा रेखा लगता है भाई? भारत और बांग्लादेश रेड क्लिफ रेखा 0 डिग्री लाइन। या 0 डिग्री लाइन ना, 0 डिग्री लाइन, बहुत बढ़िया। अगला भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है भाई? सही लंबी स्थलीय सीमा। हाँ, सर बांग्लादेश। कितना है? 4096। हाँ, 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? सर अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। भारत का मानक समय कितना है भाई? कितने डिग्री पर आधारित है? मानक समय है हाँ, सही 82.5 डिग्री। क्या पूर्वी पश्चिमी? पूर्वी देशांतर। हाँ, पूर्वी देशांतर, बहुत बढ़िया। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? सही 5 राज्यों। हाँ, 5 राज्यों से ना। वो 5 राज्य का नाम आपको बताना है भाई, बता लेंगे? यस। बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? राजस्थान। हाँ, राजस्थान में, बहुत बढ़िया। कर्क रेखा के सबसे पास कौन सा राजधानी स्थित है भैया? सही रांची। रांची है, बहुत बढ़िया। कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य हैं? उत्तर में सही उत्तर में 12। हाँ, कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं। और कर्क रेखा के दक्षिण में कितने राज्य हैं? 8। 8 राज्य हैं, बहुत बढ़िया। भारत के और ये बताना है आपको,
अच्छा, बांग्लादेश की सीमा बताइए कितना लगता है, कितने किलोमीटर तक? 4096। हाँ, और चीन का सीमा? 3488। हाँ, 3488 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान का सीमा कितना लगाता है भारत भाई? 3323। हाँ, 3323 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। नेपाल की सीमा कितना लगता है भारत के साथ? 1751। 1751, बहुत बढ़िया। म्यांमार की सीमा कितना लगता है भाई भारत के साथ? 1643। 1643, बहुत बढ़िया। भूटान की सीमा कितना लगता है? 699। हाँ, 699 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। अफगानिस्तान का सीमा कितना लगता है भारत के साथ? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, गुड, बहुत